बीच पाकिस्तान के कई बार गुहार लगाने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तोरखम बॉर्डर को खोल दिया। इससे पहले तालिबान सरकार ने दोनों देशों के बीच इस अहम बॉर्डर को बंद कर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से ही खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। ऐसे में अफगानिस्तान से भेजे जाने वाले अनाज को तोरखम बॉर्डर पर रोककर तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी थी। तालिबान के इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमा पर 6000 से ज्यादा ट्रक पिछले 5 दिनों से फंसे हुए थे, जिसकी वजह से ट्रकों में रखी गई चीजें खराब होने लगी थी, जिन्हें अगर जल्द पाकिस्तान नहीं पहुंचाया जाता तो वहां हालात पूरी तरह बिगड़ जाते। जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तालिबान से तोरखम बॉर्डर को खोलने की कई बार अपील की, जिसे अफगानिस्तान ने बंद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर आरोप लगाया था कि वो इस बॉर्डर के जरिए आतंकियों को भी भेज रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने इलाज के लिए आने वाले अफगानिस्तान के नागरिकों पर भी रोक लगा दी थी, जिस पर तालिबान भड़क गए और उन्होंने इस बॉर्डर को ही सील कर दिया था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अहम व्यापारिक सीमा है। वहां से पाकिस्तान मध्य एशिया के देशों तक कारोबार करता है, लेकिन बॉर्डर बंद होने से कंगाल हो चुके पाकिस्तान का कारोबार ठप पड़ गया, जिससे शहबाज शरीफ सरकार की परेशानी और बढ़ गई। हालांकि कई बार गुहार लगाने के बाद आखिरकार तालिबान मान गए और उन्होंने तोरखम बॉर्डर को खोलकर पाकिस्तान को बड़ी राहत दे दी। उधर उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक तेल की पाइपलाइन में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। वहां जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिसका धुआं पूरे इलाके में फैल गया। जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस बीच दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए भारत ने अपनी ताकतवर पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी को इंडोनेशिया में तैनात कर दिया। दावा किया जा रहा है कि भारत के इस कदम से शी जिनपिंग तिलमिला गए, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और उसे यह कतई मंजूर नहीं है कि समंदर के उस हिस्से में कोई दूसरा देश दखल दे। जबकि आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में शामिल देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा करते हैं। इसी वजह से चीन के साथ इनका विवाद चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपना दबदबा बनाने के लिए चीन ने समंदर के उन इलाकों में कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए हैं, जहां उसने अपनी नौसेना भी तैनात कर रखी है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार अपनी पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी इंडोनेशिया भेजी है, ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में आसियान देशों की मदद की जा सके। 3000 टन वजनी INS सिंधुकेसरी 2 दिन पहले 22 फरवरी को जकार्ता पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी दूरी पर भारत ने किसी पनडुब्बी को तैनात किया है। इंडोनेशिया के तट पर INS सिंधुकेसरी की तैनाती ऐसे समय में हुई जब बीते हफ्ते ही फिलीपींस के 21 मरीन जवानों ने ब्रह्मोस मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग पूरी की है। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर की सेना के साथ भी अग्नि वॉरियर नाम से युद्धाभ्यास किया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ भी भारत मिलिट्री ड्रिल कर चुका है। इससे साफ है कि भारत आसियान देशों की मदद कर रहा है, ताकि चीन को समंदर में हर मोर्चे पर जवाब दिया जा सके।